मैं भी पूर्णिया शंकराचार्य जी से मिलकर के आया और वो सैफई गए थे, मैनपुरी गए और पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर गए थे। वो गौ माता को लेकर के बहुत चिंतित हैं और वो रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से राष्ट्रीय सम्मान गौ माता को मिल जाए। ये अलग बात है कि जो आज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने स्वार्थ में समय समय पर अपनी चीजों को बदलते रहते हैं, अपने विचारों को बदलते रहते हैं, अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं। और इस समय ऐसा है कि हर चीज रिकॉर्ड पर है, आर्काइव में है, हम चीजें देख सकते, समझ सकते हैं। आज आपका जो भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं वो वोट के लिए बदलते हैं। उनके लिए धर्म नहीं, धन प्राथमिकता है। और अभी अभी हम लोगों ने देखा है, सांचे बदलने की बात नहीं है, ढांचा कैसे बदला जाएगा? ढांचा कौन बदलेगा? सांचा बदल दिया। और अगर जिनको जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी देने वाले कहाँ हैं जिन्होंने जिम्मेदारी दी थी? जिम्मेदारी जिन पर थी, जिम्मेदारी जिसने दी थी। और ये बहुत बड़ा सवाल उठा हुआ है। पूरे दुनिया के सनातनी चिंतित हैं कि जिस तरीके से व्यवहार, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा यार आप लोग उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर एसआईटी बना करके आज तो घर घर गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक है, इमोशनल है। वो तो कह रहे हैं बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल है वो लोग। वो सोचिए, महापाप किया इन्होंने। अध्यक्ष जी, ये लोग तो कह रहे हैं हम जो नया सीईओ तैनात किया जाएगा तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। यानी आज शंकराचार्य से इस मसले पर आपकी मंत्रणा हुई, जिस तरह से अयोध्या में ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। शंकराचार्य सनातनी बहुत दुखी है, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं। और इस सरकार ने कष्ट, दुख दिया, महंगाई दी। अब बताइए, एथेनॉल में ला दिया पेट्रोल में। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, होंडा है, मोटरसाइकिल वाले हैं, कार वाले हैं, इनको अपने विज्ञापन में जारी करना चाहिए कि आपको 20% नहीं 25% मिलाना चाहिए एथेनॉल। आप 30% क्यों नहीं मिलवा रहे हो? जो कंपनियां मोटरसाइकिल बना रही हैं या पेट्रोल इंजन बना रही हैं, तो उनके पास भी तो कोई साइंटिफिक स्टडी होगी, साइंटिफिक रीजन होंगी ना उनके पास। तो आप उनके साइंटिफिक रीजन, ये नए तरह का भ्रष्टाचार है भाजपाइयों का, ये नए तरह का महा भ्रष्टाचार है जो इथेनॉल में मिला रहे हैं। इथेनॉल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सीएम जाने वाले भी हैं अयोध्या, कुर्सी से जाने वाले हो तब बताना। और ना केवल वहां से जाएंगे, अभी जनता जब मतदान करेगी तो आकलन करेगी, खाद कहाँ है बताओ? क्या खाद है किसी के पास? किसान पे खाद नहीं है। हालांकि अभी हमारे यहाँ के किसान कम होंगे, लेकिन आसपास पता करिए, किसी पे खाद नहीं है। इसमें सीजन चल रहा है। तो अयोध्या जा रहे हैं तो अच्छी बात है। इतनी बार गए तो चोरी नहीं पकड़ पाए। उनके जाने से क्या है? अभी सुनने में आया कि जेब कतरे भी आ गए वहाँ पर। सर, ममता बनर्जी उनके ऊपर FIR एसआईटी क्या है? लीपापोती है, लीपापोती। एसआईटी किसने बनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी पे भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य है उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए, वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स करते। आज भी यूपी में आपने देखा होगा, अखबार पढ़ा होगा, किसी की दीवालों से कुछ निकल रहा है, किसी पे बंडल निकल रहा है, और ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान से हटाने चीजें। तो वहां समाजवादी पार्टी के एक विधायक जो कई वर्षों से जेल में रहा, उसका छापा मार दिया, केवल आप लोगों के सहारे अपनी न्यूज दूसरी दिशा में ले जाने के लिए।
सर इस तरह की परंपरा और संस्कृति न राजनीति में लाए कि विपक्ष में अगर कोई चला गया तो उस पर हमला करें। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, हमारे देश के लिए खतरा है। आज वो पक्ष में है, कल वो भी विपक्ष में होंगे। अपने आप को विपक्ष की जगह रख करके देखें। और जिस मुख्यमंत्री जी की अपने यूपी की भाषा तो सुनी होगी आपने, एक पीड़ित माँ परिवार के लोग जब गए तो क्या भाषा थी उनकी। एक जौनपुर की पीड़ित बहन गई तो क्या भाषा थी मुख्यमंत्री। तो जो कैमरे पे ऐसी भाषा बोल सकते हैं, सोचो पीछे उनकी भाषा क्या होती होगी। तो वो अयोध्या जाएं, जहां जाएं, भाषा नहीं सुधरेगी। कोषाध्यक्ष का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि कोषाध्यक्ष भी इस मामले में कहीं न कहीं बचते नजर आ रहे हैं। और विपक्ष पे एफआईआर और विपक्षी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। आपने कहा था विपक्ष निशिकांत पे द्विवेदी पर एफआईआर, कार्रवाई करने की बात कही। विपक्ष के पे एफआईआर और विपक्ष की एफआईआर नहीं की जा रही है। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात एक व्यक्ति की नहीं है। सुन रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि हम कितनी बार फोन मिलाए हैं, 980 बार, 980 बार, 980 बार फोन किया हम लोगों ने। सोचिए आप, इसका मतलब ये है कि जो मंदिर परिसर में जो लोग थे, मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था, उनके सबके सीडीआर निकाले जाए। और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे। और उस समय भाजपा में जो तो भगदड़ मचेगी, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। शंकराचार्य और से भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं। तो भगदड़ भाजपा में मची हुई है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। प्रकरण में जिस तरह से शंकराचार्य से भी